हेलो स्टूडेंट। आज 11 जून प्लस 12 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिससे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इस रिकॉर्ड को बनाने वाले देश के दूसरे राजनेता बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है, जो समाज में अभिलेखों और अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन हमारे सामूहिक स्मृति के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले अभिलेखों को सम्मानित करता है, जो हमारे अतीत की कहानियों, घटनाओं और उपलब्धियों की सुरक्षा करते हैं और हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, 88 वर्ष की आयु में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया। रामोजी राव। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है। आंध्र प्रदेश में 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। इनके पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। विश्व प्रत्यायन दिवस, जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम आईएएफ और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग आईएलएसी द्वारा संचालित होता है। इस दिन का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, साथ ही पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी दूर करना है। इस वर्ष 2024 का विषय है एक्रेडिएशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पूजा तोमर बन गए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संगठन को द एशियन बैंक ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया है। ओके, अब 12 जून का करंट अफेयर देख लेते हैं। प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का रोमांचक समापन हुआ, जिसमें विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने छठी बार खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। युवा भारतीय प्रतिभा प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने भी अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। रिटायर्ड अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स, जिन्होंने अपोलो 8 मिशन के दौरान अर्थराइज फोटो कैप्चर किया था और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले 3 मनुष्यों में से एक थे, का 7 जून को वाशिंगटन राज्य में एक छोटे विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। एंडरसन इस विमान को खुद उड़ा रहे थे। विलियम एंडरसन का जन्म 17 अक्टूबर 1933 को हांगकांग में हुआ था। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। एंडर एंडरसन ए- एंडर्स जेमिनी 11 और अपोलो 11 मिशन के लिए बैकअप पायलट भी थे। इनको बैकअप पायलट के रूप में भी रखा गया था। भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी सुमीत नागपाल ने जर्मनी में आयोजित हेइलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 11 जून 2024 को दुनिया में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया है।
यह अवसर सभी व्यक्तियों, खासकर बच्चों के लिए खेल को संरक्षित, प्रोत्साहित और प्राथमिकता देने के लिए समर्पित है। खेल केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक सार्वभौमिक भाषा है जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं को पार करती है। यह साझा जुनून, समुदाय और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देता है, जबकि व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार का पोषण भी करता है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी और कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली की बेटी प्रियंका जारकिहोली ने निक्कोड़ी से लोकसभा में प्रवेश करते हुए महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। प्रियंका ने अनारक्षित सीट से लोकसभा में प्रवेश किया है, जो कर्नाटक की युवा जनजाति की महिला के रूप में उन्हें उच्चतम सम्मान देता है। प्रियंका जारकिहोली एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से हैं और उनके पिता कर्नाटक के मंत्री भी हैं। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट को तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि का समारोह भारतीय नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस रजाली अरकोन्नम में रानीपेट जिले में आयोजित एक पासिंग आउट परेड के दौरान हुआ। इस समारोह में 21 अधिकारियों को गोल्डन विंग से सम्मानित किया गया, जिनमें से एक हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। यह पासिंग आउट परेड 22 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है, जिसमें सभी हेलीकॉप्टर पायलटों के आत्मा मीटर के साथ कठोर उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण शामिल था। भारतीय सेना ने एक नवाचार लॉन्च किया है, जिसे विद्युत रक्षक कहा जाता है। यह तकनीकी आधारित नवाचार 5 जून को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनरेटरों की निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण है। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और प्रणाली नियंत्रण प्रणाली है, जो अन्य आईओटी उपकरणों और क्लाउड के साथ डेटा को जोड़ता है और उनका आदान प्रदान करता है। इस नवाचार का उपयोग भारतीय सेना के सभी मौजूदा जनरेटरों पर किया जा सकता है। 9 जून 2023 को विश्व मान्यता दिवस WAD 2023 मनाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग ILAC और अंतरराष्ट्रीय मान्यता सहयोग IAF द्वारा स्थापित किया गया है। यह विश्व मान्यता दिवस उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मान्यता के महत्व को प्रशंसा करता है। विश्व मान्यता दिवस का थीम है एक्रेडिएशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो कि व्यापार सामान्यीकरण का एक स्रोत बना है। ओके, थैंक यू।